रामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम श्रीं रामाय नमः। ओम ह्रीं रामाय नमः। ओम ऐं रामाय नमः। श्रीरामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि। श्रीरामचंद्र चरणो वचसा गृह्णामि। श्रीरामचंद्र चरणो शिरसा नमामि। श्रीरामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये। Namaskar, welcome my elder brothers, sisters, young ones and children. This is original Valmiki-Rāmāyaṇa published by Gita Press, Gorakhpur, narrated by Valmiki Rishi, the glory of Bhagwan Sri Ram. Jai Sri Ram. Jai Jai Sri Ram. This is episode number 8080 and Ayodhyakand सर्ग नंबर 44 Canto 44। ये रामायण हम हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ में कर रहे हैं। ये 80वां एपिसोड चल रहा है और 44वां सर्ग अयोध्याकांड में पहुँचे हैं। इस रामायण का ऑलरेडी गुजराती होल वर्ड टू वर्ड लाइन बाय लाइन वाल्मीकि रामायण इन गुजराती, ऑल लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन। और पूरी हिंदी में रामायण वाल्मीकि वर्ड टू वर्ड एंड लाइन बाय लाइन, ऑल्सो द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। रामचरितमानस ऑल इंडिया रेडियो, लता मंगेशकर और सब ने जो गाई है सबसे बढ़िया रामचरितमानस, उसका भी ऑल एपिसोड की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और इस रामायण के सारे एपिसोड की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। तो ज़रूर सुने, सुनावे, शेयर करें। तो आज का एपिसोड हमने अब तक देखा कि राम भगवान वन को चले गए हैं। इधर अयोध्या में दशरथ राजा और कौशल्या जी संवाद कर रहे हैं कि मेरा राम क्या खाता होगा, कहाँ सोता होगा, ऐसी उनको चिंता हो रही है। और वो दशरथ राजा को कोस रहे हैं कि अब मेरे पुत्र का क्या होगा। तो आगे देखते हैं। हर एक सर्ग से हमें कुछ न कुछ जानने को मिलता है। और वाल्मीकि जी ने जो नरेशन किया है, वाल्मीकि जी नरेट एवरी संस्कृत श्लोक, इतना बढ़िया वर्णन है कि उन्होंने व्याकरण का भी और अलंकारों का भी इतना बढ़िया प्रयोग किया है कि ऐसी भाषा उस समय में भी इतनी समृद्ध भाषा रही है हमारी कि किसी वाक्य, किसी शब्द, किसी वाक्य को कैसे अलंकृत, जैसे हमारे शरीर पे हम ये गहने पहनते और उसको अलंकृत करते हैं, ऐसी ही बढ़िया लैंग्वेज वाल्मीकि जी ने हर एक श्लोक में अपनी जान फूंक दी है। और ऐसी बढ़िया कहानी, ऐसी बढ़िया रामायण लिखी है और सत्य घटना पर आधारित जो रामायण है। इस रामायण की मेरे पास आर्य समाज की भी वाल्मीकि रामायण है और सस्तु साहित्य प्रकाशन बॉम्बे, अहमदाबाद, भद्रकाली की भी रामायण है। सब में मैं देखता हूँ। और ये गीता प्रेस की है, सबसे बढ़िया गीता प्रेस की है। जो आपको मंगवाने हैं आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। आपने कई मूवी में देखा कि हमारे बच्चों को हमारे धर्म का ज्ञान है ही नहीं। हमारे 12th साइंस में रामायण, 12th साइंस का कोर्स है, सिलेबस में वाल्मीकि रामायण है।
तो प्रश्न है कि राम और वो कितने भाई थे वो भी पता नहीं होता बच्चों को। तो इतना तो हम अपने बच्चों को सिखाए कि इतना तो मालूम होना चाहिए राम और वो कितने भाई थे, उनकी पत्नियों के नाम क्या थे। ये सब 5th स्टैंडर्ड में भी आता है सिलेबस में, 12th साइंस में भी और कॉमर्स आर्ट्स में भी वाल्मीकि रामायण सिलेबस में आती है। तो ये अवश्य पढ़े बच्चे, ध्यान से पढ़े। आज का एपिसोड नंबर 80 वाल्मीकि रामायण सर्ग नंबर 44 शुरू करते हैं लेके श्री राम प्रभु का नाम। जय श्री राम। 44वां सर्ग। सुमित्रा का कौशल्या को आश्वासन देना। देखिए, लक्ष्मण की माँ का नाम क्या है? सुमित्रा है, और वो कौशल्या जी को आश्वासन दे। उनका पुत्र भी वन में गया है, फिर भी कौशल्या जी को सुमित्रा जी आश्वासन दे रही है। देखिए, चतुसत्वारिशः सर्गः Canto 44 establishing the greatness of Sri Ram. Sumitra, who is a past master in eloquence, assuages Kausalya's grief. नारियों में श्रेष्ठ कौशल्या को इस प्रकार विलाप करती देख धर्मपरायणा सुमित्रा यह धर्मयुक्त बात बोली, हे आर्ये, तुम्हारे पुत्र श्री राम उत्तम गुणों से युक्त और पुरुषों में श्रेष्ठ है। उनके लिए इस प्रकार विलाप करना और दीनता पूर्वक रोना व्यर्थ है। इस तरह रोने धोने से क्या लाभ है? सुमित्रा, who was devoted to righteousness, addressed for her part the following words, which were in consonance with the spirit of righteousness, to the celebrated Kausalya, the famous foremost of women, who had been wailing as aforesaid. That son of yours, O noble lady, is adorned with excellent virtue and is foremost among men. What purpose will be served by your wailing in this way or by weeping piteously? बहन, उनको बहन कह रही है, बहन जो राज्य छोड़कर अपने महात्मा पिता को भली भांति सत्यवादी बनाने के लिए वन में चले गए हैं, वे तुम्हारे महाबली श्रेष्ठ पुत्र श्री राम उत्तम धर्म में स्थित हैं, जिसका सत्पुरुषों ने सर्वदा और सम्यक प्रकार से पालन किया है तथा जो परलोक में भी सुखमय फल प्रदान करने वाला है। ऐसे धर्मात्मा के लिए कदापि शोक नहीं करना चाहिए। Your noblest son Ram, who is possessed of great strength, O noble lady, and who having renounced the throne has proceeded to the forest, thereby proving his high-souled father to be perfectly truthful, is devoted to the path of virtue, which has been eternally and duly followed by the cultural, and which bring its reward in the other world. As such, he never deserved to be petted. निष्पाप लक्ष्मण समस्त प्राणियों के प्रति दयालु है। वे सदा श्री राम के प्रति उत्तम बर्ताव करते हैं, अतः उन महात्मा लक्ष्मण के लिए यह लाभ की ही बात है। The sinless Lakshman, who is full of compassion to all created beings, always renders the best from the service to Ram. Thus there is gain alone to that high-souled prince. विदय नंदिनी सीता भी जो सुख भोगने के ही योग्य हैं, वनवास के दुखों को भली भांति सोच समझ कर ही तुम्हारे धर्मात्मा पुत्र का अनुसरण करती है।
the daughter of the ruler of Videha. 2. Who is worthy of all comfort is following your pious minded son, even though aware of the suffering attend upon forest life. जो प्रभु संसार में अपनी कीर्तिमयी पताका फहरा रहे हैं और सदा सत्य व्रत के पालन में तत्पर रहते हैं, उन धर्म स्वरूप तुम्हारे पुत्र श्री राम को कौन सा श्रेय प्राप्त नहीं हुआ है? What blessings has not been secured by your powerful son, who is all virtue and is pledged to the vow of truthfulness, and the banner of whose fame flatters throughout the world. श्री राम की पवित्रता और उत्तम महात्मा को जानकर निश्चय ही सूर्य अपनी किरणों द्वारा उनके शरीर को संतप्त नहीं कर सकते हैं. Fully aware of the purity which is so well known, as well as of the great magnanimity of Ram, the son ought not to scorch his person by its rays. सभी समयों में वनों से निकली हुई उचित सर्दी और गर्मी से युक्त सुखद एवं मंगलमय वायु श्री रघुनाथ जी की सेवा करेंगी. A favorable and delightful breeze, यानी वायु, of moderate heat and cold blowing from the woods at all times will render service to Ram. रात्रि काल में धूप का कष्ट दूर करने वाले शीतल चंद्रमा सोते हुए निष्पाप श्री राम का अपने किरण रूपी करों से आलिंगन और स्पर्श करके उन्हें आनंद प्रदान करेंगे. Gently stroking him with its ray when he is reposing at night, and hugging him like a father, and deriving away the heat of the day, the cool moon will exhilarate the sinless Ram. श्री राम के द्वारा रणभूमि में तिमी ध्वज संबर के पुत्र दानवराज सुबाहु को मारा गया देख विश्वामित्र जी ने उन महातेजस्वी वीर को बहुत से दिव्यास्त्र प्रदान किए थे. वे पुरुष सिंह श्री राम बड़े शूरवीर हैं. देखिए, हमें भी शूरवीर बनना है. वे अपने ही बाहुबल का आश्रय लेकर जैसे महल में रहते थे उसी तरह वन में भी निडर होकर रहेंगे. Relying solely on the might of his arms, the heroic prince, a veritable tiger among men, on whom endowed the great strength, said Vishwamitra, a Brahmana who weighed with Brahma in creating a world of his own, bestowed celestial missile on seeing the demon Subahu, son of Sambhara, whose banner bore the device of a large fish. The chief of demons, killed on the battlefield by Ram, will surely dwell undaunted in the forest as in his own palace. जिनके बाणों का लक्ष्य बनकर सभी शत्रु विनाश को प्राप्त होते हैं, उनके शासन में यह पृथ्वी और यहाँ के प्राणी कैसे नहीं रह सकते हैं. How can the earth fail to obey the command of Ram, to whose shaft the enemies fall an easy prey? श्री राम की जैसी शारीरिक शोभा है, जैसा पराक्रम है और जैसी कल्याणकारी शक्ति है, उससे जान पड़ता है कि वे वनवास से लौटकर शीघ्र ही अपना राज्य प्राप्त कर लेंगे. The splendor that invests
Sri Ram the valor that is natural to him and the beneficent strength that resides in him lead one to believe that when the term of his exile in the forest has concluded, he will speedily regain his throne. देवी, श्री राम सूर्य के भी सूर्य प्रकाशक और अग्नि के भी अग्निदाहक हैं। वे प्रभु के भी प्रभु हैं, लक्ष्मी को भी उत्तम लक्ष्मी, लक्ष्मी की भी उत्तम लक्ष्मी और क्षमा की भी क्षमा है। इतना ही नहीं, वे देवताओं के भी देवता तथा भूतों के भी उत्तम भूत हैं। वे वन में रहे या नगर में रहे, उनके लिए कौन से चराचर प्राणी दोषावह हो सकते हैं। Indeed, he is the illuminator of the sun which illuminates the whole universe, the fire revealer of fire, the ruler of rules, the foremost splendor of splendor, the glory essence of glory, and the forbearance, the sustaining power of forbearance. Nay, he is the God at dawn of gods, the foremost being of all beings. Indeed, with handicaps can there be for him in the forest or in Ayodhya, O Queen. पुरुष शिरोमणि श्री राम शीघ्र ही पृथ्वी, सीता और लक्ष्मी इन तीनों के साथ राज्य पर अभिषिक्त होंगे। Assuredly, the aforesaid Ram is well among men who will soon be installed on the throne along the following three, viz. Mother Earth, a consort of Lord Vishnu, Sita, a princess of Vidhya kingdom, and Sri, and the goddess of fortune, another consort of Lord Vishnu, whom Ram represent. जिनको नगर से निकलते देख अयोध्या का सारा जन समुदाय शोक के वेग से आहत हो नेत्रों से दुख के आंसू बहा रहा है। कुश और चीर धारण करके वन को जाते हुए जिन अपराजित नित्य विजयी वीर के पीछे पीछे सीता के रूप में साक्षात लक्ष्मी ही गई है, उनके लिए क्या दुर्लभ है। Perceiving him departing from Ayodhya, all the people in Ayodhya shed tears of agony, smitten as they were with an upsurge of grief. Nay, Sita, who is a companion of Lakshmi, followed the invisible hero even as he departed for the forest, clad in a garment of the scared kush grass. Indeed, with can be difficult to obtain for him. जिनके आगे धनुर्धारियों में श्रेष्ठ लक्ष्मण स्वयं बाण और खड्ग आदि अस्त्र लिए जा रहे हैं, उनके लिए जगत में कौन सी वस्तु दुर्लभ है। In fact, what can be hard to obtain for him ahead of whom indeed walks Lakshman himself, the foremost of bowmen, wielding a sword, arrow, and other missiles. हे देवी, मैं तुमसे सत्य कहती हूँ, तुम वनवास की अवधि पूर्ण होने पर यहाँ लौटे हुए श्री राम को फिर देखोगी, इसलिए तुम शोक और मोह को छोड़ दो। O Queen, I tell you the truth, you will be able to see Ram come back to Ayodhya on having concluded the term of his exile in the forest. Pray abandon grief and infatuation. कल्याणी, आनंदिते, तुम नवोदित चंद्रमा के समान अपने पुत्र को पुनः अपने चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करते हुए देखोगी। Seeing him return to the palace and installed on the throne and invested with extraordinary splendor,
You will again see your son as one see the rising moon, saluting this feet of yours with his head bent low, O blessed and inapproachable lady. राजभवन में प्रविष्ट होकर पुनः राजपद पर अभिषिक्त हुए अपने पुत्र को बड़ी भारी राज्य लक्ष्मी से संपन्न देखकर तुम शीघ्र ही अपने नेत्रों से आनंद के आंसू बहाओगी. Seeing him return to the palace and installed on the throne and invested with extraordinary splendor, you will soon begin to shed tears of joy in profusion. देवी, श्री राम के लिए तुम्हारे मन में शोक और दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनमें कोई अशुभ बात नहीं देखी जाती है. तुम सीता लक्ष्मण के साथ अपने पुत्र श्री राम को शीघ्र ही यहाँ उपस्थित देखोगी. Let here be no grief or sorrow with regard to Ram, O Queen, for no ill luck is seen in Ram. Nay, you will soon behold your son accompanied by Sita and by Lakshman. हे पाप रहित देवी, तुम्हें जो इन सब लोगों को धैर्य बंधाना चाहिए, फिर स्वयं ही इस समय अपने हृदय में इतना दुख क्यों करती हो? Since all these people stricken with agony caused by separation from Ram to deserve to be comforted by you, O sinless one, why do you harbor such grief in your heart at this moment, O godly lady? हे देवी, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हें रघुनंदन श्री राम जैसा बेटा मिला है. श्री राम से बढ़कर सन्मार्ग में स्थिर रहने वाला मनुष्य संसार में दूसरा कोई नहीं है. You, O Queen, whose son is Ram, a season of Raghu, ought not to grieve, for none is more devoted to the right path in the world than Ram. जैसे वर्षा काल के मेघों की घटा जल की वृष्टि करती हैं, उसी प्रकार तुम सूर्योदय सहित अपने पुत्र श्री राम को अपने चरणों में प्रणाम करते देख शीघ्र ही आनंद पूर्वक आंसुओं की वर्षा करोगी. Seeing your aforesaid son greeting with you with his friends, you will at once begin to shed tears through joy in the same way as a mass of monsoon cloud would pour rain. तुम्हारे वरदायक पुत्र पुनः शीघ्र ही अयोध्या में आकर अपने मोटे मोटे कोमल हाथों द्वारा तुम्हारे दोनों पैरों को दबाएंगे. Seeing your valiant son saluting you with his friends after accosting you with reverence, you will bathe him to the tears shed through joy, even as a mass of clouds would drench a mountain. Return soon to Ayodhya. Your son, who is capable of bestowing boons, will praise your feet with his tender and fleshy hands. जैसे मेघमाला पर्वत को नहलाती हैं, उसी प्रकार तुम अभिवादन करके नमस्कार करते हुए सूर्योदय सहित अपने शूरवीर पुत्र का आनंद के आंसुओं से अभिषेक करोगी. Seeing your valiant son saluting you with his friends after accosting you with reverence, you will bathe him in tears shed through joy, even as a mass of clouds would drench a mountain. बातचीत करने में कुशल, दोष रहित तथा रमणीय रूप वाली देवी सुमित्रा, इस प्रकार
तरह तरह की बातों से श्री राम माता कौशल्या को आश्वासन देती हुई उपयुक्त बातें कहकर चुप हो गई। Having spoken to Sri Ram's celebrated mother, as aforesaid, the charming and faultless Queen Sumitra, who was a past master in eloquence and was busy consoling her through various modes of expression, became silent. लक्ष्मण की माता का वह वचन सुनकर महाराज दशरथ की पत्नी तथा श्री राम की माता कौशल्या का सारा शोक उनके शरीर मन से ही तत्काल विलीन हो गया, शरीर में ही विलीन हो गया। ठीक उसी तरह जैसे शरद ऋतु का थोड़े जल वाला बादल शीघ्र ही छिन्न भिन्न हो जाता है। On hearing that speech of Sumitra, Lakshman's mother, the grief that had emaciated the body of Queen Kausalya, the mother of Sri Ram, quickly disappeared like an autumnal cloud containing magri water. इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 44वां सर्ग पूरा हुआ। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे चतुश्चत्वारिंशः सर्गः। Thus ends the Canto 44 in the Ayodhyakand of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of the rishi and the oldest epic. जय श्री राम। तो इस सर्ग से हमें क्या जानने को मिला कि सुमित्रा के जो वाक्य थे, राम भगवान कैसे है, लक्ष्मण भी उनके साथ है, सीता जी भी उनके साथ है, थोड़े ही समय में वो आएंगे, इतने बहादुर हैं, इतने महान हैं, तो फिर आप क्यों चिंता करते हो? आपका पुत्र कोई डरपोक तो है नहीं, देवताओं का भी देवता है, तो फिर आपको डरने की कोई बात नहीं है। ऐसी जो बात है, आप किसी व्यक्ति को ऐसा शोकाकुल देखें तो ऐसे वाक्य हम कह सकते हैं जिससे उनकी आशा बनती है। जय श्री राम। अब 45वां सर्ग नंबर 45। श्री राम का पूर्ववासियों से भरत और महाराज दशरथ के प्रति प्रेम भाव रखने का अनुरोध करते हुए लौट जाने के लिए कहना। नगर के वृद्ध ब्राह्मणों का श्री राम से लौट चलने के लिए आग्रह करना तथा उन सब के साथ श्री राम का तमसा तट पर पहुंचना। पंचचत्वारिंशः सर्गः Canto 45। When the citizen that follows Sri Ram in his journey to the forest refused to return even when pleaded by Sri Ram in many ways, unable as they were to bear separation from him, Sri Ram with Sita and Lakshman gets down from his chariot and begins to walk. The citizen tried to deflect him from his course and pursued him to return, but in vain. At the close of the day they all reached the bank of the तमसा। तमसा नदी के तट पर वो पहुंच चुके हैं। तो राम भगवान उनको कहते हैं कि आप वापस चले जाइए, फिर भी वो मानने को तैयार नहीं हैं। उधर सत्य पराक्रमी महात्मा श्री राम जब वन की ओर जाने लगे, उस समय उनके प्रति अनुराग रखने वाले बहुत से अयोध्यावासी मनुष्य वन में निवास करने के लिए उनके पीछे पीछे चल दिए। People devoted to the high-souled Sri Ram of unfailing prowess followed him on his way to the forest for exile. जिसके जल्दी लौटने की कामना की जाए, उस स्वजन को दूर तक नहीं पहुंचाना चाहिए। इत्यादि रूप से बताए गए सूरत धर्म के अनुसार जब राजा दशरथ बलपूर्वक लौटा दिए गए, तब भी जो श्री राम के रथ के पीछे पीछे लगे हुए थे, वे अयोध्यावासी अपने घर की ओर नहीं लौटे।
इवन क्योंकि अयोध्यावासी पुरुषों के लिए सद्गुण संपन्न महायशस्वी श्री राम पूर्ण चंद्रमा के समान प्रिय हो गए थे. Even when the king was made to return much against him, well governed as he was by the code of conduct prescribed for friends and relations accompanying a departing friend or to some distance only, they would not return on any account and continue to follow the chariot. For Sri Ram, who enjoyed the great celebrity and was richly endowed with excellence, had become the favorite like the full moon of the people residing in Ayodhya. उन प्रजाजनों ने श्री राम से घर लौट चलने के लिए बहुत प्रार्थना की, हे प्रभु आप चलिए, वापिस चलिए. किंतु वे पिता के सत्य की रक्षा करने के लिए वन की ओर ही बढ़ते गए. Fondly gazing on those people, as thought drinking them with his eyes, Sri Ram lovingly spoke to them as follow, as though they were his own children. Even though beginning implored by those devoted people to return, the said Sri Ram, a season of Kakutsa, pressed on to the forest only, thereby proving his father to be true to his world. वे प्रजाजनों को इस प्रकार स्नेह भरी दृष्टि से देख रहे थे मानो नेत्र से उन्हें पी रहे हो. उस समय श्री राम ने अपनी संतान के समान प्रिय उन प्रजाजनों से स्नेहपूर्वक कहा, हे अयोध्या निवासियों का मेरे प्रति जो प्रेम और आदर है वह मेरी ही प्रसन्नता के लिए भरत के प्रति और अधिक रूप में होना चाहिए. Fondly gazing on those people as through drinking them with his eyes, Sri Ram lovingly spoke to them as follow, as though they were his own children. The love and high esteem that has been bestowed upon me by you, the inhabitants of Ayodhya, may for my pleasure be bestowed in a special measure on Bharat. उनका चरित्र बड़ा ही सुंदर और सबका कल्याण करने वाला है. कई कई का आनंद बढ़ाने वाले भरत आप लोगों का यथावत प्रिय और हित करेंगे. For Bharat, who enhanced that delight of Kaikai and who is possessed of an excellent conduct, will properly do things which are not only pleasing but conducive to your best interest too. वे अवस्था में छोटे होने पर भी ज्ञान में बड़े हैं, पराक्रमोचित गुणों से संपन्न होने पर भी स्वभाव के बड़े कोमल हैं. वे आप लोगों के लिए योग्य राजा होंगे और प्रजा के भय का निवारण करेंगे. Elderly in wisdom, though juvenile in age, tender through adorned with heroic qualities, he will prove to be a worthy master and will dispel your fears. वे मुझसे भी अधिक राजोचित गुणों से युक्त हैं, इसलिए महाराज ने उन्हें युवराज बनाने का निश्चय किया है. अतः आप लोगों को अपने स्वामी भरत की आज्ञा का सदा पालन करना चाहिए. Endowed as he is with kindly virtue, he has been thought fit to be the prince regent. For this reason too, the behest of your master must be carried out by you, and also because you are enjoined by me. मेरे वन में चले जाने पर
महाराज दशरथ जिस प्रकार भी शोक से संतप्त न होने पाए, इस बात के लिए आप लोग सदा चेष्टा रखें। मेरा प्रिय करने की इच्छा से आपको मेरी इस प्रार्थना पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। Moreover, with intent to oblige me, the said emperor should be treated by you in such a way that he may not suffer agony when I have gone in exile to the forest. दशरथ नंदन श्री राम ने ज्यों ज्यों धर्म का आश्रय लेने के लिए दृढ़ता दिखाई, त्यों ही त्यों प्रजाजनों के मन में उन्हीं को अपना स्वामी बनाने की इच्छा प्रबल होती गई। The more did Sri Ram, son of Dashrath, hold fast to righteousness in the form of obedience to his father's wishes, and more did the people desire him to be their ruler. समस्त पूर्ववासी अत्यंत दीन होकर आंसू बहा रहे थे और लक्ष्मण सहित श्री राम मानो अपने गुणों में बांध कर उन्हें खींचे लिए जा रहे थे। श्री राम विथ लक्ष्मण सन ऑफ सुमित्रा ड्रो एज इट वेयर बाय देयर वर्च्यू द रेसिडेंट्स of Ayodhya, who were afflicted and covered with tears as though bound with cords. उनमें बहुत से ब्राह्मण भी थे जो ज्ञान, अवस्था और तपोबल तीनों ही दृष्टि से बड़े थे। वृद्धावस्था के कारण कितनों के तो सिर कांप रहे थे। वे दूर से ही इस प्रकार बोले, Of them such brahmanas as were senior in the three ways, which in the point of wisdom, in age and power acquired through asceticism. देखिए, तपस्या से आपको पावर मिलती है। जो हमने बालकांड में देखा था कि विश्वामित्र जी के सब आयुध, हथियार, अस्त्र शस्त्र वशिष्ठ जी ने तपोबल से, ब्रह्मदंड से विनाश कर दिए थे। तो जो ब्रह्म बल है, आपकी तपस्या आप करते हैं भगवान की, तो आपको कुछ फल प्राप्त होता है। एस्केटिज्म, थ्रू एस्केटिज्म। एंड whose heads were sinking under the weight of senility spoke from a distance as follow, unable as they were to keep pace with the chariot of Sri Ram. दूर से बोले, अरे ओ तेज चलने वाले अच्छी जाति के घोड़ों, तुम बड़े वेगशाली हो और श्री राम को वन की ओर लिए जा रहे हो। लौट आओ, अपने स्वामी के हितैषी बनो, तुम्हें वन में नहीं जाना चाहिए। Return, O swift steeds of excellent breed, drawing the chariot conveying Sri Ram, and be friendly to your master, since by taking Sri Ram against our wishes, you will be doing a disservice to him. You ought not to proceed further. यों तो सभी प्राणियों के कान होते हैं, परंतु घोड़ों के कान बड़े होते हैं। अतः तुम्हें हमारी याचना का ज्ञान तो हो ही गया होगा, इसलिए घर की ओर लौट चलो। Indeed, all creatures being which are endowed with ears, more so he horse stand apprised of our authority. Therefore, please return. कि भाई तुम वापस चलो, अपने स्वामी का हित करो। तुम्हारे स्वामी श्री राम विशुद्धात्मा है और वीर और उत्तम व्रत का दृढ़ता से पालन करने वाले हैं। अतः तुम्हें उनका उपवहन करना चाहिए, उन्हें बाहर से नगर के समीप ले चलना चाहिए। नगर से वन की ओर इनका अपवहन करना, उन्हें ले जाना तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है। The said master of yours is exceedingly
pure-minded, heroic, and a man of virtuous and firm resolve. As such, he justly deserved to be conveyed by you near the city and not to be carried away from the city to the forest. वृद्ध ब्राह्मणों को इस प्रकार आर्त भाव से प्रलाप करते देख श्री रामचंद्र जी सहसा रथ से नीचे उतर गए। देखिए, उन्होंने उनकी बात भी सुनी, तो हमारे भगवान राम बात क्यों नहीं सुनेंगे? सबकी बात सुनते हैं भगवान श्री राम। Receiving this aged Brahmanas uttering such plaintive words, Sri Ram precipitately got down from the chariot, so that tradition goes. देखिए, उस वृद्ध की बात भी उन्होंने सुन ली और रथ से नीचे उतर आए। सबकी बात सुनते हैं भगवान। वे सीता और लक्ष्मण के साथ पैदल ही चलने लगे। ब्राह्मणों का साथ न छूटे, इसके लिए वे अपना पैर बहुत निकट रखते थे। लंबे डग से नहीं चलते थे। वन में पहुंचना ही उनकी यात्रा का परम लक्ष्य था। Taking close threads in order to enable the aged Brahmanas to overtake him, Sri Ram now proceeded on foot with Sita and Lakshman in the direction of the forest, which constituted his final destination, without stopping or receding to meet and console the Brahmanas, since that would amount to a branch of the vow undertaken by him to depart for the forest. श्री रामचंद्र जी के चरित्र में वात्सल्य गुण की प्रधानता थी। उनकी दृष्टि में दया भरी हुई थी। उनकी दृष्टि दया से भरी हुई थी, इसलिए वे रथ के द्वारा चलकर उन पैदल चलने वाले ब्राह्मणों को पीछे छोड़ने का साहस न कर सके। For the said Sri Ram, who was affectionate by disposition and had compassion in his eyes. देखिए, compassion का मतलब क्या है? दया दृष्टि। Could not send back those Brahmanas walking on foot while continuing to be in the chariot himself. श्री राम को अब भी वन की ओर ही जाते देख वे ब्राह्मण मन ही मन घबरा उठे और अत्यंत संतप्त होकर उनसे इस प्रकार बोले। Perplexed in mind, nay, sore distressed to see the celebrated Sri Ram still pressing on, the Brahmana spoke to him as follows. हे रघुनंदन, तुम ब्राह्मणों के हितैषी हो, इससे यह सारा ब्राह्मण समाज तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा है। इन ब्राह्मणों के कंधों पर चढ़कर अग्निदेव भी तुम्हारा अनुसरण कर रहे हैं। The whole of this Brahman community is following you, devoted as you are to the Brahmanas, nay, borne on the shoulder of the Brahmanas through the medium of the twice two pieces of wood used for kindling the fire by attrition, and the vessel intended for holding in this scared fire too, as following them. वर्षा बीतने पर शरद ऋतु में दिखाई देने वाले सफ़ेद बादलों के समान हमारे इन श्वेत छत्रों की ओर देखो, जो तुम्हारे पीछे पीछे चल पड़े हैं। ये हमें वाजपेयी यज्ञ में प्राप्त हुए थे। Pray look at this canopies यानी it is laid down in the Vedas that the who perform a Vajpayee sacrifice must be supplied with a white conpay svet chhatri bhavati, obtained by us during the performance of a Vajpayee sacrifice, and following at your heels
like wild clouds appearing in autumn, making the end of the monsoon. तुम्हें राजकीय श्वेत छत्र प्राप्त नहीं हुआ, अतएव तुम सूर्यदेव की किरणों से संतप्त हो रहे हो। इस अवस्था में हम वाजपेयी यज्ञ में प्राप्त हुए इन अपने छत्रों द्वारा तुम्हारे लिए छाया करेंगे। With this canopies of ours obtained during a Vajpayee sacrifice, we shall give shade to you who have got no canopy, and as such are being scorched with rays of the sun. हे वत्स, हमारी जो बुद्धि सदा वेद मंत्र के पीछे चलती थी, उन्हीं के चिंतन में लगी रहती थी, वही तुम्हारे लिए वनवास का अनुसरण करने वाली हो गई है। Indeed, the mind of ours, which was heretofore engaged in pursuing the study of Vedic text, has now been made to follow the course of exile to the forest for your sake, O darling. जो हमारे परम धन वेद हैं, वे हमारे हृदय में स्थित हैं। हमारी स्त्रियाँ अपने चरित्र बल से सुरक्षित रहकर घरों में ही रहेंगी। The Vedas, which constitute our supreme reach, stand preserved in our heart memory and protected by their character. Our consort too will continue to stay in our homes alone. We need not therefore be deterred by any anxiety on their score. अब हमें अपने कर्तव्य के विषय में पुनः कुछ निश्चय नहीं करना है। हमने तुम्हारे साथ जीने का विचार कर स्थिर कर लिया है। तो भी हमें इतना अवश्य कहना है कि जब तुम ही ब्राह्मणों की आज्ञा के पालन रूपी धर्म की ओर से निरपेक्ष हो जाओगे, तब दूसरा कौन प्राणी धर्म मार्ग पर स्थित रह सकेगा। देखिए, सबने ऐसा कहा था, मेरी आज्ञा का पालन करो, मेरी आज्ञा का। ब्राह्मण भी कह रहे हैं कि तुम हमारी आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो हमारी आज्ञा का पालन कौन करेगा। No decision need be taken by us on the matter of press, since our mind is fully determined to follow you to the forest. Yet we should like to tell you that in the event of your turning indifferent to pity in the form of listening to the advice of Brahmanas, what being will remain devoted to the path of virtue? अगर तुम ही नहीं मानोगे तो और हमारी आज्ञा कौन मानेगा। सदाचार का पोषण करने वाले श्री राम हमारे सिर के बाल पककर हंस के समान सफ़ेद हो गए हैं और पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग प्रणाम करने से इनमें धूल भर गई है। કોકનો ફોન આવે છે, કટ करना। हाँ, હું देखતો જ નહીં। ओके, सदाचार का पोषण करने वाले श्री राम हमारे सिर के बाल पककर हंस के समान सफ़ेद हो गए हैं और पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग प्रणाम करने से इनमें धूल भर गई है।
हम अपने ऐसे मस्तकों को झुकाकर तुमसे याचना करते हैं कि तुम घर को लौट चलो। वे तत्वज्ञ ब्राह्मण यह जानते थे कि श्री राम साक्षात भगवान विष्णु हैं, इसलिए उनका श्री राम के प्रति प्रणाम करना दोष की बात नहीं है। Solicited by us with our heads bent low, heads which are covered with hair white as the down of swan and are solid with dust as a result of their falling on the ground in the course of our prostration to you, whom we know to be none other than Lord Vishnu. Pray, turn back, O Prince, resolute to conduct. इतने पर भी जब श्री राम नहीं रुके तब वे ब्राह्मण बोले, वत्स, जो लोग यहाँ आए हैं इनमें बहुत से ऐसे ब्राह्मण हैं जिन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया है। अब इनके यज्ञों की समाप्ति तुम्हारे लौटने पर ही निर्भर है। Sacrifice have been started by many of those brahmanas that have come here to follow you. Their conclusion, O darling, depends on your return. संसार के स्थावर और जंगम सभी प्राणी तुम्हारे प्रति भक्ति रखते हैं। वे सब तुमसे लौट चलने की प्रार्थना कर रहे हैं। अपने उन भक्तों पर तुम अपना स्नेह दिखाओ। Nay, all created beings, both inanimate and animate, here are full of devotion to you. Pray show your affection to such devotees who are imploring you to return by ascending to their request. ये वृक्ष अपनी जड़ों के कारण अत्यंत वेगहीन है, इसी से तुम्हारे पीछे नहीं चल सकते हैं, परंतु वायु के वेग से इनमें जो सनसनाहट पैदा होती है, उनके द्वारा ये ऊंचे वृक्ष मानो तुम्हें पुकार रहे हैं, तुमसे लौट चलने की प्रार्थना कर रहे हैं। Tall trees whose power of locomotion stands completely hampered by their roots, penetrating deep into the earth, which are therefore unable to follow you, are crying as it were through the cracking sound produced by the force of wind, and thus asking you to return. जो सब प्रकार की चेष्टा छोड़ चुके हैं, चारा चुगने के लिए भी कहीं उड़कर नहीं जाते हैं और निश्चित रूप से वृक्ष के एक स्थान पर ही पड़े रहते हैं, वे सभी पक्षी भी तुमसे लौट चलने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि तुम समस्त प्राणियों पर कृपा करने वाले हो। Birds to which sit motionless and unable to go out in search of food, and which remain fixed to one spot on the bough of trees, solicit you to return compassionate as you are to all created beings. इस प्रकार श्री राम से लौटने के लिए पुकार मचाते हुए उन ब्राह्मणों पर मानो कृपा करने के लिए मार्ग में तमसा नदी दिखाई दी, जो अपने तिर्यक प्रवाह तिरछी धारा से श्री रघुनाथ जी को रोकती हुई सी प्रतीत होती थी। While the aforesaid brahmanas were crying thus with a view to persuading Sri Ram to return, the river Tamsa come to view as though returning the progress of Sri Ram, a season of Raghu. वहाँ पहुँचने पर सुमंत्र ने भी थके हुए घोड़ों को शीघ्र ही रथ से खोलकर उन सब को टहलाया, फिर पानी पिलाया और नहलाया, तत्पश्चात तमसा के निकट ही चरने के लिए छोड़ दिया। Releasing the horse, fatigue as they were from the chariot, and quickly making them roll afterward, Sumantra to allow them to graze not very far from the bank of the Tamsa, once they had drunk water and had their body washed in the river.
इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 45वां सर्ग पूरा हुआ। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांडे पंचचत्वारिंश सर्गः सम्पूर्णः। Thus ends Canto 45 in the Ayodhyakand of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of the rishi and the oldest epic. इस सर्ग से हमें क्या मिला कि राम भगवान को सब प्रकार से ब्राह्मण समझाने का प्रयत्न करते हैं कि आप वापस लौट के आ जाओ, परंतु राम भगवान उनके साथ चलते हैं परंतु वापस नहीं लौटते हैं। तो अगले एपिसोड में हम देखेंगे तमसा नदी पर राम भगवान निवास करेंगे, रात को उनको सोते छोड़कर चले जाएंगे, फिर सब नगरवासी उनको विलाप करेंगे, नगरवासियों की स्त्रियों का भी विलाप हम देखेंगे। तो कल हम आगे चलेंगे। अभी एपिसोड नंबर 80 में 45 सर्ग कंप्लीट हो गया अयोध्या कांड का। सबको जय श्री राम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। ओम नमो रामचंद्राय नमः। श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। ओम राम रामाय नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सिया राम जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। जय श्री राम, जय श्री राम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। जय श्री राम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय महाराज।